और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में तो पूछ सकते हो। अदरवाइज ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप पूछ सकते हो और मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। यार तुम्हें पता है बुल्गारिया में लिविंग कॉस्ट जो है 350 यूरो से स्टार्ट होती है और रोमानिया में थोड़ा ज्यादा है। मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े, मेरे पास जो क्यूरीज आए वो सारे पूछते थे रोमानिया का। तो चलो आज कंपेयर करते हैं कि कौन सा तुम्हारे लिए बेहतर है। हेलो गाइस, दिस मी वाज खान। तो गाइस, जब हम स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्री सिलेक्ट करना। अब कंट्री सिलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि कंट्री सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है तो उनको समझ में नहीं आता। तो देखो, आपको फीस देखनी होती है, आपको लाइफस्टाइल देखना होता है, आपको एजुकेशन क्वालिटी देखनी होती है, सब मैटर करता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, बुल्गारिया और रोमानिया को। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको अब कंपैरिजन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या चीजें देखनी चाहिए कंट्री सिलेक्शन के टाइम पे। हमें जब कंट्री सिलेक्ट करोगे तो हमें क्या चीजें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी एजुकेशन क्वालिटी और रैंकिंग। अगर आपकी उस कंट्री में किसी कोई भी यूनिवर्सिटी रैंक नहीं कर रही तो उस कंट्री को आप छोड़ दो। अगर उस कंट्री की कुछ यूनिवर्सिटीज रैंक कर रही है मतलब उस एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है। सेकंड आ जाता है, आपको अफोर्डेबिलिटी देखनी होती है। आपकी ट्यूशन फी, आपकी लिविंग कॉस्ट उस कंट्री की, आपको इन ये दोनों चीजें देखनी होती है कि आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी कितनी है, आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर वो आपके लिए, अदरवाइज वो कंट्री आपके लिए नहीं है। थर्ड आ जाता है आपका लाइफ स्टाइल और कंफर्ट जोन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। और ट्रस्ट में जब हम फ्यूचर का डिसीजन ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिसीजन होता है लाइफ का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेशर तो आता है और प्रेशर फील भी करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो डिसीजन होते हैं वो और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा सोच कर उस डिसीजन को लेते हैं। चलो अब बहुत बातें हो गई, अब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं बुल्गारिया और रोमानिया का। सबसे पहले हम बात करते हैं बुल्गारिया की। तो बुल्गारिया में ट्यूशन फी जो है वो काफी लो है, यहाँ तक के कुछ सेमेस्टर जो है वो 200 से लेके 300 यूरो तक में आपके स्टार्ट होते हैं। और अगर हम बात करें वहाँ के रेंट, तो वहाँ का रेंट भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अराउंड आपको 300 से लेके 500 यूरो तक में आपको वहाँ एक रूम, एक अपार्टमेंट मिल सकता है। यहाँ तक कि आपको सोफिया तक में आपको मिल सकता है जबकि वो बुल्गारिया का कैपिटल है। कैपिटल में सस्ते अपार्टमेंट, सस्ते रूम्स वगैरह नहीं मिलते। अगर हम बात करें वहाँ के एजुकेशन लेवल और रैंकिंग की, तो वहाँ का एजुकेशन सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अब तो यूरोपियन रैंकिंग और ग्लोबल रैंकिंग तक में आ गई है। और अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ का कल्चर काफी रिच है। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है या आपको हिस्ट्री पसंद है, अगर आपको एग्रीकल्चर पसंद है, तो ये कंट्री आपके लिए एज अ ड्रीम वर्ल्ड होगी। अगर हम बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया की ट्यूशन फीस थोड़ी हाई है। अराउंड 500 से लेके 1500 यूरो तक आपकी जाती है यहाँ रोमानिया में सेमेस्टर सेमेस्टर फी। और अगर हम रेंट की बात करें तो बुखारेस्ट और क्लज में आपको 300 से लेकर 500 यूरो तक में आपको एक अपार्टमेंट और एक सेपरेट रूम मिल सकता है। और अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ का एजुकेशन सेक्टर काफी डाइवर्स है। यहाँ पे आप काफी अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे बढ़कर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। अगर मैं आपको कल्चर का इसका बताऊं तो यहाँ के इवेंट्स, आपकी यहाँ की नाइट लाइफ काफी अच्छी है। और यहाँ तक कि आपके यहाँ पे ट्रैवल स्पॉट्स भी बहुत ज्यादा है। मीन्स आपको यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की जॉब आसानी से मिल सकती है। अब मैं आपको इन दोनों कंट्री से कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो कि आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं बुल्गारिया की। बुल्गारिया ने अभी एजुकेशन रिफॉर्म लॉन्च किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट अट्रैक्ट हो उससे। और अगर मैं रोमानिया का बताऊं तो रोमानिया में रिसेंट ईयर्स में यूनिवर्सिटी रैंकिंग काफी इम्प्रूव हुई है। अगर आप चिल और अफोर्डेबल लाइफस्टाइल चाहते हो ना तो बुल्गारिया काफी फिट है आपके लिए। अगर आपको थोड़ी फास्ट पेस स्टूडेंट लाइफ और ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो रोमानिया आपके लिए बेस्ट है। तो फाइनल डिसीजन क्या आता है, अगर आपको लो कॉस्ट में इजी एडजस्टमेंट चाहिए तो बुल्गारिया आपके लिए सही है। और अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आप अगर फ्यूचर में जॉब वगैरह के साइड मूव करोगे तो रोमानिया आपके लिए काफ़ी बेटर है। बट चॉइस आपकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करती है, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं इस पे डिपेंड्स है आपके लिए कौन सी कंट्री बेटर है। तो गाइस, आप क्या चूज करोगे, बुल्गारिया या रोमानिया?
आप कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी कंट्री के साथ ज़रूर ये बताना कि आपने ये कंट्री क्यों चूज़ की। और अगर ये कंपैरिज़न आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। अगर कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार आपका इन रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में सोच रहा था, तो उसको ये ज़रूर कंपैरिज़न भेजना ताकि उसके लिए आसानी हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और क्लिक द बेल आइकन ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में तो पूछ सकते हो। अदरवाइज़ ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप पूछ सकते हो और मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा।